नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला क्या है और यह कैसे काम करता है, तो इस वीडियो में हम जानते हैं। सबसे पहले ये जो HPRCA द्वारा दिया गया है इसको जेड स्कोर मेथड और मीन स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड भी कहा जाता है। तो इसमें XN यानी कि नॉर्मलाइज स्कोर हमने निकालना है, तो वो बराबर होता है S2/S1 मल्टीप्लाई बाई X माइनस X एवरेज प्लस Y एवरेज, जिसमें XN होता है कैंडिडेट्स नॉर्मलाइज स्कोर और S2 है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ शिफ्ट विद द हाईएस्ट एवरेज स्कोर टेकन एज बेस फॉर फॉर्मूला। S2 है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग शिफ्ट और X है रॉ और पोर्ट्रेट स्कोर बाय कैंडिडेट। X एवरेज है सिंपल एवरेज ऑफ शिफ्ट और Y एवरेज है एवरेज कॉरस्पॉन्डिंग टू शिफ्ट विद हाईएस्ट एवरेज, जिसका सबसे ज़्यादा एवरेज है। ठीक है, इसमें जो S2 यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन 2 जो है वो भी उसी शिफ्ट का है जिसका एवरेज सबसे ज़्यादा है, यानी कि जो सबसे आसान है, उसी पे ये फॉर्मूला बेस्ड है। तो इससे पहले हम जानते हैं कि इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। इसके लिए हमें चाहिए शिफ्ट मीन स्कोर, शिफ्ट स्टैंडर्ड डेविएशन, बेस मीन और बेस स्टैंडर्ड डेविएशन। सबसे पहले हम जानते हैं कि जो मीन होता है, मीन कैसे निकालते हैं। उदाहरण के लिए हम लेते हैं कुछ एग्जांपल। हमारे पास शिफ्ट मीन कैसे निकलता है। शिफ्ट मीन इज द एवरेज स्कोर ऑफ कैंडिडेट्स in your shift. It is used for normalization. ठीक है, और इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे। टू कैलकुलेट शिफ्ट मीन वी, तो सबसे पहले हम शिफ्ट मीन बराबर है जो होता है सम ऑफ ऑल स्कोर्स इन द शिफ्ट डिवाइड बाई नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इन शिफ्ट। ठीक है, तो इस तरह से हम एक एग्जांपल ले रहे हैं जिसमें हम मीन पहले कैलकुलेट करेंगे। उदाहरण के लिए हमारे पास मान लीजिए कि हमारे पास 5 स्टूडेंट है, तो उनके स्कोर कुछ इस तरह से है। फॉर एग्जांपल स्कोर्स है हमारे पास, जो हमारी शिफ्ट है उसमें स्कोर 40 है, 50 है, 30 है, 43 है, 45 है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हुए, 5 हुए टोटल। तो इन सब को पहले जमा करेंगे। ठीक है, जैसे 40 जमा 50 जमा 30 जमा 43 जमा 45 और डिवाइड बाई 5, तो यह है 208 डिवाइड बाई 5 बराबर 41.6। इस तरह से हमारा मीन निकाला जाता है। और दूसरी बात आई कि स्टैंडर्ड डेविएशन। जो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन को कैसे निकाला जाता है। जितने ज़्यादा जो टॉप और बॉटम स्कोर में डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। इसके लिए हमें पहले निकालना पड़ेगा मीन, फिर कैलकुलेट डेविएशन फ्रॉम मीन, फिर स्क्वायर देम, और चौथा स्टेप है एवरेज स्क्वायर डेविएशन, उसका एवरेज निकालेंगे टेक स्क्वायर। तो ये कुछ पॉइंट है जो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए यूज़ होते हैं। तो एग्जांपल के साथ स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं। लेट्स कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर दोज स्कोर्स जो थे हमारे पास 40, 50, 30, 43 एंड 45। तो इसका मीन हमने अभी निकाला 41.6। डेविएशन यानी कि डिफरेंसेस कितना है, 40 माइनस 41.6 माइनस 1.6 आया, 8.4 आया। इस तरह से थर्ड स्टेप है इसका स्क्वायर किया हमने। जब स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर के बाद चौथा स्टेप है कि इसका एवरेज निकाला है। सबको जमा किया, 5 से भाग किया, जो हमारे पास आया 44.24, और लास्ट में इसका स्क्वायर रूट किया जो है 6.65। इस तरह स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम मानते हैं कि हमारा स्कोर है 55। हमारी मीन बड़ी टफ है, उसका एवरेज है मीन, यानी कि उसका मीन जो है 40 है, और शिफ्ट स्टैंडर्ड डेविएशन 13 है। बेस मीन यानी कि ज़्यादा है, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा एवरेज वाली
शिफ्ट है उसको ही बेस माना गया है। तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन 11 है। हमारे पास फॉर्मूला है z इक्वल टू S2 डिवाइड बाई S1 x माइनस एक्स एवरेज प्लस वाई एवरेज। तो हमारे पास S2 है 11, S1 13 है और 55 माइनस 40 हमारे पास 15 आया जमा 50। तो हमारे पास जो नॉर्मलाइज स्कोर है वो आया 62.69। तो हम उदाहरण लेते हैं कि हमारी जो शिफ्ट है कोई, उसमें सबसे लोएस्ट स्कोर 40 है और हाईएस्ट स्कोर जो है 80 है। तो दोनों को जमा किया, 80 जमा 40 तो 120 डिवाइड बाई 2, तो लगभग 60-65 के करीब ही जो है हमारे पास बेस मीन रहने वाला है, यानी कि हाईएस्ट एवरेज रहने वाला है। तो हम इसी का उदाहरण लेते हैं। यही स्कोर है हमारे पास। हमारा स्कोर है जैसे 55 और हमारी जो मीन है उसका, हमारी शिफ्ट का मीन जो है हम उसको 50 मानते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन 15 मान के चलते हैं, बेस मीन 62 मानते हैं हम, और बेस स्टैंडर्ड डेविएशन जो है 12 है। तो जो फॉर्मूला हमने अप्लाई किया 15/12 55 माइनस 50 जमा 62, तो हमारे पास हमारा स्कोर आया 66, यानी कि 11 नंबर का फ़ायदा हुआ, क्योंकि हमारी जो शिफ्ट का मीन है वो जो बेस मीन से 12 कम था। तो इस तरह से जितनी आपकी टफ जो शिफ्ट है उसका उतना ज़्यादा फ़ायदा है, और जो सबसे आसान जो शिफ्ट होगी जिसको हम बेस मान के चलेंगे उसको इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।